महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य केवल राजकीय पुत्रों तथा क्षत्रियों को शिक्षा प्रदान करते थे। ये उसी समय की बात है जब गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों को शिक्षा प्रदान कर रहे थे। तभी धनुर्विद्या सीखने की लालसा में एक निषाद बालक एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास आता है और वे गुरु से प्रार्थना करके कहता है कि उसे भी अपना शिष्य बनाकर धनुर्विद्या का ज्ञान प्रदान करे। द्रोणाचार्य ने एकलव्य की बातें सुनकर उसे उत्तर दिया कि मैं सिर्फ क्षत्रिय तथा राजकीय कुल के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करता हूँ। तुम निषाद समाज से हो, अतः मैं तुम्हें शिक्षा प्रदान नहीं करूंगा। तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ। इसके बाद एकलव्य आश्रम से अपने निज स्थान पर लौट आया। शुरू में तो एकलव्य को गुरु द्वारा बोले गए कटु वचन अच्छे नहीं लगे थे, किंतु अंततः उसने उन वचनों को प्रेरणा स्वरूप पाया। अपने परिश्रम तथा लगन के बल पे इसके पश्चात एकलव्य ने गुरु भक्ति का अचूक उदाहरण सिद्ध किया। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपनी पाठशाला में स्वीकार नहीं किया था, किंतु कौरव तथा पांडवों की शिक्षा सुचारू रूप से चल रही थी। धनुर्विद्या में गुरु द्रोणाचार्य का सबसे विद्वान शिष्य अर्जुन था। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को वचन दिया था कि इस संसार में उसके जैसा और कोई धनुर्धर नहीं होगा। उधर एकलव्य ने द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उस प्रतिमा को ही अपना गुरु मान बैठा। एकलव्य उस मिट्टी की मूर्ति के सामने ही एकाग्र चित्त होकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। प्रतिमा में गुरु का आभास कर उसने अपने अभ्यास को कई दिनों तक जारी रखा और बहुत ही शीघ्र वह धनुर्विद्या की कला में अत्यधिक निपुण हो गया। किंतु एक दिन कुत्ते के भौंकने की आवाज से उसकी साधना में व्यवधान पड़ रहा था। उधर गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ वन में आखेट पर निकले थे, किंतु उसी क्षण एकलव्य द्वारा चलाया गया बाण आकर कुत्ते के मुंह को बंद कर देता है और इस प्रकार से कि उसे एक भी चोट नहीं लगती है। इतने सटीक तरीके से चलाया गया बाण देखकर द्रोणाचार्य आश्चर्यचकित रह जाते हैं और बाण की दिशा में जाते हैं। उनके मन में इतने निपुण धनुर्धर से मिलने की इच्छा जाग उठती है। द्रोणाचार्य एकलव्य के अभ्यास स्थान पर पहुंचते हैं। एकलव्य गुरु को प्रणाम करता है और बताता है कि किस प्रकार उसने उनकी प्रतिमा से ही ज्ञान अर्जित किया है। द्रोणाचार्य को इतनी लगन और गुरु भक्ति देखकर आश्चर्य होता है, किंतु उसी क्षण उन्हें अर्जुन को दिया वचन याद आता है। द्रोणाचार्य एकलव्य से कहते हैं कि यदि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो क्या तुम मुझे गुरु दक्षिणा दे सकते हो। एकलव्य उन्हें अपने प्राण तक देने की बात कह बैठता है। गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य से उसके दाएं हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांग लेते हैं, किंतु बिना एक भी बार संकोच किए एकलव्य ने अपने दाएं हाथ का अंगूठा गुरु द्रोण को दक्षिणा में दे दिया। एकलव्य ने ऐसा करके गुरु भक्ति तथा गुरु के प्रति समर्पण का संसार में उदाहरण स्थापित किया। कुछ लोगों का कहना है कि गुरु द्रोण ने ऐसा इसलिए किया ताकि वे अपनी तरफ से एकलव्य को कुछ सिखा सकें। वे अर्जुन से भी आगे मात्र 2 उंगलियों से बाण चलाने का ज्ञान एकलव्य को दे बैठे। और कुछ लोगों का मानना है कि उनके द्वारा सिखाया गया अर्जुन संसार का श्रेष्ठ धनुर्धर बना रहे, इसलिए उन्होंने एकलव्य से अंगूठा दान में मांग लिया। यह कथा गुरु भक्ति तथा गुरु के प्रति समर्पण का आदर्श स्थापित करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।